उनसे बातचीत के दौरान ये भी दिखाया कि कितना ज्यादा खुश वो सभी 8 मजदूर थे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। अब ये तस्वीरें आप देखिए, आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे बातचीत कर रहे हैं और साथ ही वो 17 दिन कैसे बीते उसके बारे में भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री उनसे पूछे। तो ये तस्वीरें आप देखिए, 17 दिन की एक लंबी लड़ाई और अंदर संघर्ष बहुत ज्यादा था क्योंकि अंदर रोशनी तक नहीं पहुंच पा रही थी। बाहर लगातार कई सारी टीमें काम कर रही थी और 17 दिन बाद उनको निकाला गया, जिसमें 41 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए थे और उसमें से 8 मजदूर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। शायद बातचीत भी कर रहे हैं, अगर ऑडियो हो पाए तो ऑडियो जरा सुनाइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि मुख्यमंत्री उनसे बातचीत कर रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से बातचीत हो रही है मुख्यमंत्री की मजदूरों से। जरा सुनते हैं क्या कुछ बातचीत हो रही है मुख्यमंत्री और मजदूरों। आप कहाँ के रहने वाले हैं? श्रावस्ती के रहने वाले। आप भी वहाँ काम कर रहे हैं? कब से गए हैं वहाँ पे? 2 साल हो गया। दो साल काम किया सर जी। 2 बार गया तो कुछ नहीं हुआ, तीसरी बार गया तो ये हाल हो गया सर जी। हिम्मत से तो आदित्यनाथ की इन श्रमवीरों के साथ हो रही है वो हम आपको अच्छे तरीके से सुना पाए कि क्या कुछ बातचीत है, क्योंकि मुख्यमंत्री अभी हमने सुना कि किस तरह से पूछ रहे थे। एक बार फिर से सुनने की कोशिश करते हैं हुआ था सर। उसमें जब एयर पास करता तो सर हम लोग के साथ सामने सर 3 बार टनल क्लैप्स किया सर। तो जब उसमें सर एयर लगना बंद हुआ तो हम लोग का सर वहाँ पर क्लैप्स हो गया, मतलब जो टनल था 0-0 में पैक हो गया, तो सर बढ़ा नहीं फिर। तो सर मैं अपने सर्वे किया, मैंने सर सर्वेयर भी हूँ वहाँ पे, तो मैंने सर्वे किया तो मैंने देखा कि जो हम लोग का क्राउन एरिया है सर, वहाँ से 20 से और नीचे से सर टोटल 10 मीटर डिस्टेंस स्लोप में हम लोग का सर टनल कैप्स किया है सर। तो और मैं सर बाहर भी आ रहा था सर, मैं 400 मीटर सर पीछे था। जब आवाज़ आया तो सर जो ऑक्सीजन की पाइप जाती है, एक डार्क पाइप बोला जाता है सर, तो मैं सोचा शायद वो डैमेज हो गया। और मैं सर जब वहाँ पर गया तो मेरे सामने सर वो सर मलबा आ रहा है सर। तो मुझे थोड़ा सा जगह मिला जाने के लिए, लेकिन जब मैं थोड़ा सा, मेरा एक सर असिस्टेंट था बंगाल का था सर, और उसको बोला कि मैं ट्राई करता हूँ, मेरे सामने सर वो सर मलबा आ रहा है सर। तो मुझे थोड़ा सा जगह मिला जाने के लिए, लेकिन जब मैं थोड़ा सा, मेरा एक सर असिस्टेंट था बंगाल का था सर, और उसको बोला कि मैं ट्राई करता हूँ, मैं जाके बाहर इन्फॉर्म कर दूंगा तो सभी लोग आ जाएंगे। जब मैं सर थोड़ा जाने की कोशिश किया और सर आने लगा तो फिर मेरा हिम्मत टूट गया सर। तो मैं सेफ जोन में सर जो गैंट्री का लाइनर था सर, वहाँ पर मैं चला गया सर। तो बाकी सब बंदे आ गए सर, जितने हमारे 41 मेंबर थे सर। अंदर में तो सर लेंथ जो था सर 2.5 किलोमीटर था सर, और जो उसका जो चौड़ाई था सर टोटल 14 मीटर था, और लंबाई सर पूरा 10 मीटर था। लंबा चौड़ा टनल है सर जी सर। ऑक्सीजन तो सर जैसे 2.5 किलोमीटर सर लेंथ था, इतना स्टॉक था सर कि हम लोग 2 दिन सर 3 दिन सर बिना ऑक्सीजन के भी रह सकते थे। बाकी कंपनी के सर बहुत कंपनी वालों ने प्रयास किया, नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी ने दिन रात सर काम किए और हम लोग को सर ऑक्सीजन प्रोवाइड किया गया। बाकी खाने पीने के सामान सर, ड्राई फूड और जो भी चीज़ें सर खाने पीने से संबंधित जो पाइपलाइन से सर आ जाए उसको भी बंद, तो हम लोग का जीवन बंद हो जाएगा सर। तो वहाँ पर जब खाने पीने की सामग्री आने लगी और बाहर से काम चलने लगा तो सर हम लोग को सर हौसला हो गया कि अब हम लोग बाहर निकल जाएंगे सर। तो सर वहाँ जी सर लाइट तो सर हम लोग का 1 मिनट भी लाइट नहीं करता। अंडरग्राउंडिंग केबल कंपनी वाले सर मतलब पहले से ही सब अपना करके रखे, ऐसा कोई आपदा हो तो परिस्थितियाँ में सर बंदे झेल सकें। बाकी सर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी सर नरेंद्र मोदी जी सर, और वहाँ के मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी सर। और हमको ये अच्छा लगा कि सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर पल की खबर सर, पुष्कर सिंह धामी जो वहाँ के मुख्यमंत्री सर हर पल की खबर लेते थे सर। ये हम लोग को सर जान के बहुत अच्छा लगा और उनसे बात भी हुई सर हमारा 2 मिनट के करीब। तो परिजन के बारे में पूछे तो मैं बोला सर हमें तो बात किया परिजन से। बाकी वहाँ के जो हमारे सर और एक कॉमन चीज़ है सर, जो नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी है वहाँ के वर्कर जो थे, मैं जब बाहर आया तो मुझे पता चला कि सर वो दिन रात काम करके वहीं पे सोते थे, बस फ्रेश होने के लिए आधे घंटे के लिए बाहर जाते थे। और जितने पीएम थे, जीएम थे और हमारे जो मामा थे सर वहाँ पे स्टोर इंचार्ज हैं श्री विजय राय जी, वही हमारे फैमिली मेंबर में थे। बाकी भाई थे सर ये पीछे, ये पैकेज 5 में रहता था, इसको मैं आने नहीं दिया, वो पूरा संभाल के रखें।
और वहाँ के कंपनी के जो सर GM थे और प्रसाद साहब और MD सर और हमारे जो मामा थे विजय राय सर, जब सर अमेरिका से जब अगर मशीन आया ना सर, तो उन्होंने बताया कि वो ये नहीं देखते थे कि वो सीनियर या जूनियर है, वो खुद हाथ से सीलिंग डाल करके सर मशीन को पूरा अच्छे से सेफ जोन में लाए सर। बाकी सीनियर से लेकर के जूनियर से लेकर सर सब बंदे सर काम किए। बाकी सर पूरे गवर्नमेंट का सर पूरा सपोर्ट रहा। बाकी सर मैं आपसे बहुत मिलना चाहता था सर, और जब मैं टनल में फंसा था सर, हमारे सर विशेषज्ञ सर गए थे अरुण कुमार मिश्रा सर, इनसे बात हुआ सर जब मैं अंदर में फंसा था सर। फर्स्ट बार सर से बात हुआ तो मुझे तसल्ली हुआ कि हमारे गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई आया है सर, ये जान के सर हमारे जितने यूपी के सर बंदे थे सबको खुश हुआ। सब जगह से व्यवस्था करवाई थी जी सर बिल्कुल। क्रम में हम लोगों ने ध्यान से जी सर बिल्कुल सही। ये भी कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सभा मध्यपुर कला विकास खंड शिक्षा सत्यदेव मेरा नाम है। श्रावस्ती जी सर। श्रावस्ती के रहने वाले। आप कब से हैं वहाँ पे? 3 महीना से। 3 महीने से गए, यही इधर ही गए? जी अगस्त में गए। अगस्त में गए। जी सर, मेरा नाम अंकित कुमार है सर। पहले तो सर नमस्कार। मेरा कहाँ से हैं आप? श्रावस्ती से हूँ सर। श्रावस्ती कहाँ से? मोतीपुर से सर। मोतीपुर के रहने वाले। आप कब से वहाँ पे हैं? सर वहाँ मैं लगभग 8 महीने से था सर। 8 महीने से काम कर रहे हैं। परिवार के लोग सभी श्रावस्ती में ही रहते हैं? हाँ सर, सारे लोग मम्मी पापा भाई बहन सबको श्रावस्ती में रहते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम संतोष कुमार, मैं श्रावस्ती से हूँ, यूपी। श्रावस्ती के? जी सर। आप कब से वहाँ काम कर रहे थे? सर 1 साल से। 1 साल से। जी। इसी कंपनी में सब लोग काम कर रहे हैं? जी सर। जी सर, मेरा नाम जयप्रकाश है, श्रावस्ती सर मेरा नाम। जी। सब लोग श्रावस्ती के रहने वाले थे? 6 लोग श्रावस्ती के हैं। कब से वहाँ काम कर रहे थे? जी 6 महीने। पहले 3 महीने करके घर चलाया था, इसके बाद दोबारा गया था। जी सर, मेरा नाम है रामचंद्र, रहने वाले श्रावस्ती का। 2 साल में मेरा काम हुआ वहाँ, तो तीसरे बार में विकास हो गया। आपके परिवार के लोग भी हैं श्रावस्ती में? श्रावस्ती में सब। यदि आप लोग सब, हम लोगों को अच्छा लगा, सब लोग सकुशल सुरक्षित वापस आए हैं, और आज आप लोग अब यहाँ से अपने घर जाएंगे, क्यों? परिवार के लोग सब पीछे वाले परिवार के लोग हैं, उनका परिचय करा दोगे? अपना नाम और बताओ। सर मेरा नाम मनीराम है, मेरा लड़का का नाम राम सुंदर। मेरा नाम गन्नू है, मेरा नाम लड़का का नाम जयप्रकाश। अच्छा, आप क्या करते हैं? अभी मैं तो घर ही रहता हूँ, मेरा लड़का काम करता है। सर धन्यवाद। मेरा भाई फंसा हुआ भाई है। है तुम्हारा? हाँ मेरा भाई है, पापा नहीं है इस दुनिया में, हम 2 भाई हैं। 2 भाई? जी सर। नमस्कार सर। अंकित, हमारा नाम सीताराम है। आपका लड़का है? हाँ, ठीक है। आप क्या करते हैं? खेती करते हैं सर। आप गाँव श्रावस्ती गाँव में? हाँ। प्रणाम सर। सर मेरा नाम महेश प्रसाद है, सत्यदेव जो है हमारे भाई हैं। अच्छा, आपका भाई है। आप भी वहीं गाँव में रहते हैं? सर मेरा नाम रामजी है, ग्राम मोतीपुर कला, जनपद श्रावस्ती। मेरा भाई जो टनल के अंदर फंसा हुआ था, इसके कारण परिजन के रूप में आए थे। और आप क्या करते हैं? जी मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं? कहाँ? श्रावस्ती में। श्रावस्ती में। जी। प्रणाम सर। सर मेरा नाम अजय से है सर, मेरे भैया हैं। आप क्या करते हैं? सर पैकेज 5 में सर स्टोर में थे सर। कहाँ पे? वहीं पे? सर कुछ 200 किलोमीटर से दूर था। जो वहीं उसी कंपनी में काम करते जी सर। काम करते हैं? पिताश्री परिणाम। कहाँ से आए हैं? ये जिला लखीमपुर खीरी। आप लखीमपुर खीरी से आपके हो? जी। आपके क्या हैं? हमारा बेटा है। आपके पिताजी हैं? चौधरी मेरा नाम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।
आप गांव में रहते हैं? आपके? हाँ, गांव में रहते हैं। चलिए, बहुत सुंदर। आप लोगों का सबका अभिनंदन। सब लोगों को भोजन वगैरह कुछ करवाए, करवाए लोगों को करवाए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे लखनऊ से, जहां पर उन 8 श्रमिकों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर रहे थे और साथ ही जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी की बातों को भी सुना और किस तरह से 17 दिन उन्होंने टनल के अंदर गुजारे, क्या कुछ चुनौतियां थी और किस तरह से ये पूरा ऑपरेशन हुआ, इसके बारे में भी जाना। ये तस्वीरें आप देखिए, सभी का अभिवादन करते हुए, और देखिए गिफ्ट भी राज्य सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं और साथ ही इससे पहले मुख्यमंत्री ने जैसा कि कहा कि सभी के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं उन 8 मजदूरों की और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। देखिए गले में साफा पहनाकर सभी को सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि आज पूरा देश इनको सलाम कर रहा है कि 17 दिन बहुत ज्यादा थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो इनका हौसला था वो बरकरार रहा। बिल्कुल, जीवन की जंग जीत कर आए हैं, एक तरह से पुनर्जन्म है इन लोगों का और इनको इसी का सम्मान मिल रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों। आप देख रहे हैं कि किस तरह से उन्हें शॉल उठाया गया है, उनको गिफ्ट दिया गया है, उनसे बातचीत की है मुख्यमंत्रियों ने और ये समझने की कोशिश की है कि आखिर 17 दिन उस टनल में कैसे उन्होंने बिताया। इन सारे श्रमजीवियों ने भी अपनी तरफ से बताया कि किस तरह से 2.5 किलोमीटर लंबी ये सुरंग थी, अच्छी खासी चौड़ी ये सुरंग थी, सभी एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे को ढांढस बंधाया और उन्हें पूरा विश्वास था कि बाहर जो मशीनरी काम कर रही है वो उन्हें ज़रूर निकाल लेगी। ये सभी के सभी लखीमपुर और दूसरी जगह श्रावस्ती के रहने वाले हैं ये मजदूर। कोई पहली बार गया था, कोई दूसरी, कोई तीसरी बार गया था वहाँ पर मजदूरी करने के लिए और इतनी बड़ी घटना वहाँ पर हुई जो जीवन पर्यंत इनको याद रहेगी। और आज मुख्यमंत्री से इनकी मुलाकात, सुबह भी हमने इनको सुना, बेहद खुश थे। इनका कहना था कि हम शायद जीवन में कभी मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाते, लेकिन इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने का हमें मौका मिल रहा है, जो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तस्वीरें लखनऊ से दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिलते ये सारे के सारे 8 मजदूर जो उत्तर प्रदेश के हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो वो लगातार इस रेस्क्यू पर नजर बनाए हुए थे। वो समय समय पर जितने मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं उत्तर प्रदेश, उनके परिवार वालों को भी ढांढस बंधाते थे, उनसे भी बातचीत होती थी उनकी, और साथ ही मजदूरों की हालत कैसी है, सब ठीक है, इस बात की जानकारी भी वो लगातार लेते रहे। और जब इनका रेस्क्यू किया गया तो उस दिन भी मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट कर अपनी खुशी व्यक्त की थी। आज सबसे पहले इन्होंने इन मजदूरों से मुलाकात की है। गोरखपुर में थे सुबह, लेकिन जब यहां पर लौटे तो सबसे पहले इनकी मुलाकात इन 8 मजदूर से हुई और इनको होटल में ठहराया गया। इन्होंने, मुख्यमंत्री ने पूछा भी कि आप लोगों ने खाना पीना खाया कि नहीं खाया, उनको सम्मानित भी किया गया, जो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो कई किलोमीटर लंबी ये टनल थी जिसमें 57 मीटर की दूरी पर ये सभी मजदूर फंसे हुए थे और उसके बाद आगे कई मीटर तक का मलबा। अब जो बाहर मशीनें थी वो भी लगातार कार्य कर रही थी। इससे पहले इंदौर से मशीन मंगाई गई, दिल्ली से मंगाई गई। जब मशीन खराब हुई तो उसके बाद जो लगातार टीमें रेस्क्यू कर रही थी उनकी भी कहीं ना कहीं हिम्मत डगमगाई, लेकिन ये वो मजदूर जिनकी हिम्मत बरकरार रही, जो हौसला इनका रहा और उसी के चलते ये 17 दिन की लड़ाई, एक तरफ बाहर कई टीमें अपनी जंग लड़ रही थी कि कैसे इन्हें बाहर निकाला जा सके, तो वहीं ये सभी जो अपना हौसला था उसको बरकरार रखते और जिस तरह से वो बार बार अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि उनको पूरा भरोसा था कि उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। और इस पर बातचीत करने के लिए राजीव सिंह हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। राजीव, आज इन मजदूरों के लिए भी बेहद अहम क्षण कि इतनी बड़ी जिंदगी की जंग जीत कर आए, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हो रही है और मुख्यमंत्री ने भी इनका कुशल क्षेम पूछा, इनसे पूछा कि आखिर किस तरह से सरवाइव किया। ये सब कुछ यहाँ पर इन मजदूरों ने, इन श्रमजीवियों ने बताया योगी आदित्यनाथ को। देखिए, यकीनन शायद इन मजदूरों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतनी मुसीबत में फंसेंगे और उसके बाद योगी मोदी सरकार उनकी हर स्तर पर मदद करके उनका जीवन बचाने का काम करेगी और उसके बाद इस तरह से उन्हें सम्मानित किया जाएगा।
कि दो राज्य के मुख्यमंत्रियों ने न सिर्फ उनके परिजनों से मुलाकात की बल्कि उनके साहस की कहानी सुनकर उनको सम्मानित भी किया। जैसे ही बीते दिनों जब ये सिलकियारा टनल में इस हादसे की सूचना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली और उन्हें ये पता चला कि इसमें उत्तर प्रदेश के भी 8 मजदूर हैं, वैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को ये निर्देश दिया था कि संबंधित जो मजदूर हैं उनके परिवारों से तुरंत कांटेक्ट किया जाए, उनके परिवारों को हर रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल के अपडेट दी जाए और उनको ये भरोसा दिया जाए कि सरकार उनके साथ खड़ी है। और यही कारण है कि चाहे वो लखीमपुर का मजदूर हो या फिर बहराइच, श्रावस्ती और मिर्जापुर के जो मजदूर उसमें फंसे हुए थे, उनके परिवारों से उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने संपर्क किया और साथ ही साथ जो उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के अधिकारी तैनात थे वो भी लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पल पल की रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी दे रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया था कि जो भी इन मजदूरों की जान बचाने के लिए सरकार को करना होगा वो सरकार करेगी। और यही कारण है कि आज जब ये मजदूर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले तो कहीं ना कहीं ये भाव विभोर और भावुक होते हुए नजर आए। इस दौरान उनके परिजन भी थे और उन्होंने ये बात मुख्यमंत्री को बताई कि शायद उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह से योगी मोदी सरकार आगे बढ़कर उनके बेटों को बचाएगी और उनको एक बार फिर नया जीवन देगी। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश लौटे सभी मजदूरों को अपने आवास पर बुलाकर उनकी कहानी सुनी, किस तरह वो फंसे, कैसे उन्होंने पल बिताया और कैसे उनको क्या उम्मीद थी, इन सब चीजों की जानकारी ली, बल्कि उनको सम्मानित भी किया। तो कहीं ना कहीं संदेश साफ है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का अगर एक भी शख्स कहीं पूरे राष्ट्र में या फिर बिल्कुल राजीव, और ये 41 मजदूर अब रियल लाइफ हीरो बन चुके हैं। हर कोई इनको देखना चाहता है, सुनना चाहता है इनका क्या एक्सपीरियंस रहा 17 दिन अंदर, किस तरह से इन्होंने ये पूरा संघर्ष किया और उस संघर्ष की लड़ाई को जीता भी। आज हर कोई इन्हीं की कहानी को सुन रहा है।